हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम कश्यप। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री मेड सिंपल। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा वीडियो है ये मौर्योत्तर काल के ऊपर आखिरी वीडियो है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। ये कुछ ज़्यादा ही लंबा खिंच रहा था, तो आई नो आप लोग बोर हो रहे थे एक ही चैप्टर से पढ़ पढ़ के। तो चलिए आज इसको ख़त्म कर देते हैं। तो वीडियो को शुरू करती हूँ मैं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। भारत में प्राचीनतम पुरालेख जिसमें भू अनुदान की सूचना मिलती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजा संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए गौतमी पुत्र शतकर्णी, बी अशोक, सी कलिंग का खारवेल और डी कारिकाल। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कारिकाल। चलिए अगला देखते हैं। कुषाण राजाओं ने देवपुत्र कुषाण जैसी पदवियां धारण की। कनिष्क के पूर्ववर्ती राजाओं ने भी सर्वलोक ईश्वर महेश्वर जैसी पदवियां धारण की। यह दर्शाता है कि कुषाण राजा ऑप्शन नंबर ए अपने सिक्कों पर संस्कृत में लेख लिखवाते थे, बी प्रभु शिव के भक्त थे, सी बड़ी बड़ी पदवियां धारण करते थे जो शक्ति तथा ख्याति के प्रतीक थे, और डी दैवीय राजतंत्र में विश्वास करते थे। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैवीय राजतंत्र में विश्वास करते थे, क्योंकि उन्होंने ही जो है वो देवपुत्र की भी उपाधि धारण की थी। तो चलिए अगला देखते हैं। इसे अरेंज कर लेते हैं हम लोग। तो पहला जो है प्रस्तर हाथी, इसका हो जाएगा फ्रेंड्स धौली। दूसरा जो है चतुष्पक्षीय सिंह, इसका हो जाएगा सारनाथ। और सी जो है शंभ कर्णो नक्काशी, इसका हो जाएगा भरहूत। और भव्य प्रवेश द्वार, इसका हो जाएगा सांची। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारत में भागवत धर्म का सबसे पहला अभिलेख्य प्रमाण मिलता है। ऑप्शन नंबर ए चंद्र के मेहरौली स्तंभ अभिलेख से, बी हेलियोडोरस के बेसन नगर अभिलेख से, सी राजा सर्वतात के घोसुंडी प्रस्तर अभिलेख से, ऑप्शन नंबर डी सातवाहन रानी नागनिका के नांगना घाट गुफा अभिलेख से। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेलियोडोरस के बेसन नगर अभिलेख से। चलिए अगला है कथन कारण, देखते हैं। भागवत धर्म का प्रसार पश्चिमी भारत और उत्तरी दक्कन में हुआ। कारण है मथुरा के यादव सात्वत्व वृष्णिजनों ने विभिन्न क्षेत्रों में देशांतर किया। तो फ्रेंड्स, इसमें ये बातें तो दोनों सही हैं, लेकिन ये व्याख्या नहीं करता है आर ए की सही, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आर और ए दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में किससे श्रेणी शब्द की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या होती है? ऑप्शन नंबर ए अलग अलग व्यवसाय करने वाले विभिन्न जातियों के लोगों का संगठन, ऑप्शन नंबर बी एक ही व्यवसाय करने वाले एक जाति के लोगों का संगठन, ऑप्शन नंबर सी एक व्यवसाय करने वाले एक या एक से अधिक जाति के लोगों का संगठन, और डी अलग अलग व्यवसाय करने वाले एक जाति के लोगों का संगठन। तो फ्रेंड्स, इसमें जो उपयुक्त व्याख्या हो रही है वो ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर ए से हो रही है, अलग अलग व्यवसाय करने वाले विभिन्न जातियों के लोगों का संगठन। चलिए अगला देखते हैं। कुछ ऐतिहासिक स्रोतों में प्रयुक्त चित्रपट शब्द का तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए चित्रित बर्तन, बी चित्रकारी के लिए कैनवस, सी भित्ति चित्र और डी कामरूप के वस्त्र। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चित्रकारी के लिए कैनवस। ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य शक्तियों के अभिलेखों में स्कंद की पूजा का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर एक सातवाहन, दो योधेय, तीन इच्छवाकु और चार चेदी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ये इच्छवाकु और चेदी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट भी जो है फ्रेंड्स वो सुम्मिलित करना है हमें, तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से। एक तरफ चरित्र है, दूसरी तरफ उससे संबंधित वस्तु है। तो पहला जो है गौतम बुद्ध, इनका हो जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। दूसरा जिन का हो जाएगा फ्रेंड्स कव्योत्सर्ग अभिमुद्रा। विष्णु का हो जाएगा गरुड़ ध्वज। और बोधिसत्व मैत्रेय का हो जाएगा सुराही तथा जयमाला। तो ये सही क्रम है फ्रेंड्स, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित को सही
कला अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिला अभिलेख, दूसरा शक संवत का प्रारंभ, तीसरा तख्तेवाही अभिलेख और चौथा विक्रम संवत का प्रारंभ। तो चलिए इसे अरेंज कर लेते हैं हम लोग। तो पहले नंबर पे हो जाएगा शक संवत का प्रारंभ, दूसरे पे हो जाएगा फ्रेंड्स तख्तेवाही अभिलेख, तीसरे पे हो जाएगा विक्रम संवत का प्रारंभ और चौथे पे हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ शिला अभिलेख। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, अरेंज करना होता है, डायरेक्ट डेट नहीं पूछा जाता है, बट ये पूछा जाता है कि इसको क्रम में सजाइए, कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ। तो चलिए अगला देखते हैं। देवमात्र शब्द का आशय है, ऑप्शन नंबर ए व्यक्ति की मातृभूमि, बी दैवीय गुणों से संपन्न, सी शिशु की माता और डी वर्षा युक्त प्रदेश। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वर्षा युक्त प्रदेश। चलिए अगला है, गौतमी पुत्र सातकर्णी का प्रमुख विवरण उसकी माता द्वारा उत्कीर्ण करवाए गए अभिलेख से मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान इन अभिलेखों से संबद्ध है? ए कन्हेरी, बी नासिक, सी हाथी गुम्फा, डी नानाघाट। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नासिक। चलिए अगला देखते हैं। लेखयुक्त और रूपा चित्रांकित सिक्के सर्वप्रथम भारत में जारी किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए शकों द्वारा, बी सातवाहनों द्वारा, सी शुंगों द्वारा और डी हिंद यूनानियों द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिंद यूनानियों द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। आयक स्तंभ कहाँ लगाए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए स्तूपों के अंड भाग पर, बी विहारों के भीतरी भाग पे, सी चैत्य मंडपों के भीतरी भाग में और डी स्तूपों की मेढ़ी पर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्तूपों की मेढ़ी पर। चलिए अगला देखते हैं। कुषाणों का काल धर्म, साहित्य, कला तथा विदेशी व्यापार तथा संबंधों में महत्वपूर्ण विकास का प्रत्यक्षदर्शी है। इस कथन के प्रकाश में निम्न में से कौन सा एक युग्म कुषाण काल से संबद्ध नहीं है? तो पहला है नागसेन मिलिंद पन्हो, दूसरा है महायान बौद्ध मत गांधार कला, तीसरा है चरक संहिता नागा अर्जुन और चौथा है उत्तर पश्चिमी रेशम मार्ग कश्यप मातंग। तो फ्रेंड्स इसमें जो गलत है वो है चरक संहिता नागा अर्जुन, ये गलत है। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर पश्चिमी भारत में यवनों के शासनकाल में उपस्थित नहीं था। तो पहला है स्वर्ण मुद्राओं की प्रचुर उपलब्धता, बी विस्तृत भू अनुदान, सी सुदूर व्यापार और डी कला तथा शिल्प उत्पादन का विस्तार। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विस्तृत भूभाग। अगला है, मौर्योत्तर काल में वाणिज्यिक माल के उत्पादन से जुड़ी कुछ विशिष्टताओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है, ये बताना है। तो पहला है श्रेणियां उत्पादन में भाड़े के श्रमिकों का उपयोग करती थी, दूसरा वाणिज्यिक माल के उत्पादन में उल्लेखनीय तकनीकी विकास हुआ था, अगला है उत्पादक राज्यों के कठोर नियंत्रण में कार्य करते थे और चौथा है वाणिज्यिक माल के उत्पादन एवं विवरण श्रेणियां द्वारा प्रभावकारी ढंग से व्यवस्थित था। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही नहीं है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये सही नहीं है। वाणिज्यिक माल के उत्पादन से उल्लेखनीय तकनीकी विकास हुआ था, ये गलत है। तो चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से भागवत धर्म का सबसे पहले ज्ञान यूनानी अनुगामी था, उसका ऑप्शन देख लीजिए क्या है। ए हिलियोडोरस, बी मिनांडर, सी एंटीओकिड्स, डी डेमेट्रियस। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंटीओकिड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ईसा की आरंभिक शताब्दियों में निम्नलिखित में से किसने भारत के सामुद्रिक व्यापार में नया योगदान किया? ऑप्शन नंबर ए नौकायान का अधिक अच्छा प्रशिक्षण, बी अपेक्षाकृत अच्छे प्रकार के पोतों का निर्माण, सी विभिन्न स्थानों पर समुद्र की गहराई का ज्ञान और डी मानसूनी हवाओं का ज्ञान। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नौकायान का अधिक अच्छा प्रशिक्षण। चलिए अगला देखते हैं। विभिन्न संस्कृतियों को निरूपित करने वाली निम्नलिखित वस्तुओं पर विचार कीजिए। पहला है एरेटीन, दूसरा उत्तरी कोल पॉलिश के मृदभांड, तीसरा चित्रित धूसर मृदभांड, चौथा गेरुए रंग के मृदभांड। इसका सही काल क्रम जो है वो हमें बताना है।
इसको अरेंज करके। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले नंबर पे हो जाएगा फ्रेंड्स गेरुए रंग के मृदभांड, दूसरे पे हो जाएगा चित्रित धूसर मृदभांड, और तीसरे पे उत्तरी कोल पॉलिश के मृदभांड, और चौथे नंबर पे हो जाएगा एरिटीन। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। ब्रह्मदेव शब्द प्रथम बार कहाँ मिलता है? ए गुप्तोत्तर अभिलेख में, बी पूर्व वैदिक ग्रंथों में, सी गुप्त पूर्व अभिलेखों में, और डी गुप्तोत्तर अभिलेख में। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त पूर्व अभिलेखों में। अगला है सही कथन की पहचान करें। पहला है मिलिंद पन्हो नागसेन और मिलिंद के प्रश्नोत्तर का संग्रह है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, मिलिंद पन्हो भारत में यूनानी विजय का इतिहास है, गलत है ये। तीसरा, मिलिंद पन्हो यूनानियों की एक धार्मिक पुस्तक है, ये भी गलत है। और चौथा, मिलिंद पन्हो हीनयान बौद्धों की एक धार्मिक पुस्तक है। ये सारे गलत हैं, सिर्फ ऊपर का ये पहला सही है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मिनांडर का अभिलेख किस स्थान से मिला है? ए तक्षशिला के निकट सिरकप से, बी पुरुषपुर के निकट कनिष्क द्वारा निर्मित स्तूप से, सी इलाहाबाद के निकट रेह नामक स्थान से, और डी मथुरा के निकट नाग मंदिर से। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद के निकट रेह नामक स्थान से, ये सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कनिष्क के साम्राज्य की सीमा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? ए चीन से यमुना नदी के घाटी तक, बी काबुल से बनारस तक, सी अरल समुद्र से गंगा घाटी तक, और डी है हिंद महासागर से कावेरी नदी की घाटी तक। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा चीन से यमुना नदी की घाटी तक, क्योंकि मथुरा में तो इसने ये बनाया था, अपना अपना राजधानी बनाया था मथुरा को, इसने दूसरी राजधानी बनाया था। तो चलिए अगला देखते हैं। कनिष्क को एक सिक्के पर बलि वेदी पर बलि देते हुए दिखाया गया। यह सिक्का बना था ए तांबे का, बी सीसे का, सी सोने का, और डी चांदी का। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबे का। अगला है कनिष्क के अभिलेख निम्नलिखित किस स्थान में सबसे अधिक संख्या में मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए सारनाथ, बी मथुरा, सी सांची, और डी कोशम कौशाम्बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, कौशाम्बी। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुम्मिलित नहीं है, ये बताना है। एक तरफ वंश है, दूसरी तरफ राजधानी दी हुई है। तो पहला है शुंग पाटलिया, दूसरा सातवाहन प्रतिष्ठान, तीसरा पल्लव तक्षशिला, और चौथा जो है वो कुषाण साइल। तो फ्रेंड्स जो सही नहीं है वो ऑफ कोर्स हमारा ऑप्शन नंबर डी है, कुषाण साइल, क्योंकि ये नहीं है राजधानी। पहली राजधानी थी पुरुषपुर पेशावर में, और दूसरी मथुरा। ये मैंने कई बार आप लोगों को बताया हुआ है पिछली वीडियोज़ में, अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। गौतमीपुत्र शतकर्णी ने किस बौद्ध संघ को अजकालकीय नामक क्षेत्र दान में दिया? ए नासिक के बौद्ध संघ को, बी कार्ले के बौद्ध संघ को, सी अमरावती के बौद्ध संघ को, और डी विदिशा के बौद्ध संघ को। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नासिक के बौद्ध संघ को। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गौतमीपुत्र शतकर्णी के लिए असत्य है? पहला है उसे हर्षरात निसूदरस कहा गया है, बी उसका साम्राज्य उत्तर में मालवा से दक्षिण में कर्नाटक तक फैला था, सी उसने राजा राम तथा विंध्य नरेश की उपाधियां ग्रहण की थी, और डी उसने नवनगर स्वामी की उपाधि धारण की थी। तो असत्य वाला बताना है फ्रेंड्स। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो गलत है, उसने नवनगर स्वामी की उपाधि धारण की थी, ये गलत है। बाकी ऊपर के सारे सही है। तो चलिए अगला देखते हैं। नागा अर्जुन किसके दरबार को सुशोभित करते थे? ए गौतमीपुत्र शतकर्णी, बी वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, सी यज्ञश्री शतकर्णी, और डी हाल। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा गौतमीपुत्र शतकर्णी। और इन्होंने जो है वो वेंकटेश स्वामी की जो है उपाधि धारण की थी, ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है पहले भी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसे सुमिलित करना है, मिला लेते हैं। पहला जो है भांडा ग्रीक, इसका हो जाएगा कोषाध्यक्ष। कर्मांतिक का हो जाएगा भवन निर्माण की देखरेख करने वाला। पनीधरक का हो जाएगा फ्रेंड्स जल पूर्ति का प्रबंध करने वाला। और रज्जुक का हो जाएगा राजस्व विभाग का प्रमुख। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस हिसाब से सही हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स ये चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, तो होप आप लोगों को मज़ा आया होगा पढ़ के और याद भी हो गया होगा साथ ही साथ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हुआ है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बोलते-बोलते मेरा गला सूख गया है, बिकॉज़ आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट मैंने इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचा। मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना था जल्दी से जल्दी, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो हमें आगे पढ़ने हैं। तो इसलिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के संग। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।